अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ग्रामर वाला। हमारी एनएमडी केट की सीरीज़ तो चल ही रही है। आज का लेक्चर भी उसी की कंटिन्यूएशन है। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को सीखा था, प्लस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखा था। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सीखेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि हम एनएमडी केट का पूरा इंग्लिश पोर्शन जो है वो कवर करेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। इसके साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करता चलूँगा कि अगर आपने पहले वाले 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी डिसिप्लिन कनेक्टिविटी के बगैर नहीं चल सकता। इसी वजह से पिछले 2 लेक्चर्स को अगर आप देखेंगे तो ये बात आपको बेहतर समझ में आएगी। इस लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैंने इस वजह से नहीं लिया क्योंकि वो पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट टेंस की कैटेगरी में आता है, और इसी वजह से हम इसको आगे करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो किस तरह से पास्ट टेंस कहलाता है। ठीक है बच्चों, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अगर समझने की कोशिश करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेंस ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बताता है और कुछ भी नहीं बताता। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो भी टाइम बताता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो टाइम बताता है, मीन्स उस एक्शन के बारे में बताता है, उस काम के बारे में बताता है जो 2-3 दिन पहले होता है, मीन्स हो चुका होता है, या 1 हफ़्ता पहले, 2 हफ़्ता, 1 महीना, 2 महीना पहले हो चुका होता है। उससे ज़्यादा का पुराना काम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं आता। ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब हुआ। अब सीखेंगे कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, वो है डिड, और इसमें जो वर्ब की फॉर्म लगाते हैं वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। याद रखिएगा, ये भी दूसरे टेंसेस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें सिर्फ वर्ब चेंज होता है। सब्जेक्ट प्लस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मीन्स आप सब्जेक्ट भी वही यूज़ करेंगे जो पीछे यूज़ करते आए हैं, ऑब्जेक्ट भी सेम हो सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। सिर्फ वर्ब को चेंज करने से किसी भी टेंस की शक्ल बदल सकती है। अगर इसकी एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही बॉट अ पेन, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बॉट सेकंड फॉर्म है बाय की। इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निशानदही कर रही है, और इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल है द मेट अस यस्टरडे। अब इसमें भी अगर हम वर्ब की फॉर्म देखें, शक्ल देखें, तो वो दूसरी लगी हुई है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो मीट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म मेट है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये फॉर्म की वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इस वजह से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके साथ साथ मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने बताई है, हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो कोई बड़ा किरदार अदा नहीं करते, वो सिर्फ किसी भी सेंटेंस को या तो इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं या नेगेटिव में। यहाँ पे हम बात करेंगे कि इंटेरोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपने डिड का इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट से पहले, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, डिड दे प्ले क्रिकेट। डिड सब्जेक्ट से पहले लगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की हमने। और इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है, डिड ही ब्रेक हिज पेन। यहाँ पे भी ऐसे ही है, डिड हमने सब्जेक्ट से पहले लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। जब भी किसी भी सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल आ गया तो वहाँ पे वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर डिड किसी भी सेंटेंस में नहीं है और आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो उसमें आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना पड़ेगा। इसी तरह से नेगेटिव बनाने के लिए आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखनी ही है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद डिड के साथ नॉट लगाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। दे सब्जेक्ट है, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब लगाया और उसके साथ नॉट, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
इसी तरह से हम इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बना सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और इसके साथ साथ मैं आपको गुजारिश करता चलूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत सारा सिलेबस जो है इंग्लिश पोर्शन का, मींस एनएमडी केट का, वो रहता है, उसको हम स्लोली स्लोली कवर करते चलेंगे। टेंसेस के बगैर दूसरी चीज़ें समझना, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, या पंक्चुएशन समझना, या दूसरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझना, वो सारे थोड़े मुश्किल हैं। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो टेंसेस के साथ साथ चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि बच्चे जो गलती करते हैं ना, वो क्या करते हैं, डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगा देते हैं वर्ब की। जैसे यहाँ पे है डिड ही ब्रेक हिज पेन, तो बच्चे क्या लिखते हैं, डिड ही ब्रोक हिज पेन। ठीक है, ये यूजुअली हम गलती नोटिस करते हैं काफ़ी बच्चों की। अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं तो इसको आज से चेंज कर दें, ये आपको गलत ट्रैक पे लेके जा रही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।